अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू सजदे के अहकाम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान पर नमाज को फ़र्ज़ करार दिया है और इस नमाज में कुछ वाजिबात हैं। उन वाजिबात में मुहिम तरीन वाजिब सजदा है। लिहाजा ज़रूरी है कि तमाम मोमिनीन किराम सजदे के अहकामात से वाकिफ़ हों। ज़िक्र सजदा क्या है और दीगर सजदे के अहकामात के जिन अहकामात का जानना इंसान के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज की हर रकात में रुकू के बाद 2 सजदे करना वाजिब है। चाहे वो नमाज मुस्तहब नमाज हो, चाहे वाजिब नमाज हो, दोनों नमाजों में ज़रूरी है कि जब इंसान रुकू कर ले तो रुकू के बाद 2 सजदे अंजाम दे। अब सवाल यह है कि सजदे में कौन कौन सी चीज़ों का ज़मीन पर होना ज़रूरी है। ये एक मुहिम सवाल है। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो लोग सजदा तो करते हैं लेकिन जिन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो ज़मीन पर हों, उन चीज़ों को ज़मीन पर नहीं रखते। ये एक मुहिम मसला है। 7 ऐसी चीज़ें हैं कि जब इंसान सजदा कर रहा हो तो ज़रूरी है कि वो 7 चीज़ें ज़मीन पर हों। उन 7 चीज़ों में से पहली चीज़ पेशानी है। इंसान जब सजदा करे तो उसे चाहिए अपनी पेशानी को सजदेगा या हर उस चीज़ पर कि जिस चीज़ पर सजदा जायज़ है उस चीज़ पर रखे। दूसरी चीज़ इंसान की दोनों हथेलियाँ, और फिर चौथी और 5वीं चीज़ घुटने। इन घुटनों का भी सजदे में होना ज़रूरी है। और फिर 6ठी और 7वीं चीज़ इंसान के पाँव के अंगूठे। इन 7 चीज़ों का ज़मीन पर होना सजदा कहलाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि जो भी मोमिन जब भी सजदा करे, चाहे वाजिब नमाज के लिए सजदा कर रहा हो या मुस्तहब नमाज के लिए सजदा कर रहा हो, तो सजदे की हालत में इन 7 चीज़ों का ज़मीन पर होना ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि ज़िक्र सजदा क्या है। जब इंसान सजदा करे तो कौन सा ज़िक्र पढ़ना चाहिए। ज़िक्र सजदा के सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि अगर इंसान चाहे तो 3 मरतबा सजदे में सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहे तब भी सही है, और अगर 1 मरतबा सुबहान रब्बियल अअला व बिहम्दिह ये ज़िक्र 1 मरतबा कह दे तब भी काफ़ी है। अलबत्ता बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि सुबहान रब्बियल अअला व बिहम्दिह को 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा या उससे ज़्यादा मरतबा सजदे की हालत में पढ़ा जाए तो ये ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा बेहतर है और ये मुस्तहब अमल है। पहले सजदे के बाद ज़रूरी है कि बैठ जाए यहाँ तक कि बदन साकिन हो जाए, उसके बाद दूसरा सजदा अंजाम दे। बाद औक़ात हम देखते हैं कि मोमिन किराम जब नमाज पढ़ते हैं तो जल्दी से फौरन एक के बाद दूसरा सजदा अंजाम देने लगते हैं। उन मोमिन किराम से मेरी गुजारिश ये है कि आप जब सजदा कर रहे हैं तो पहले ज़रूरी है कि जब आप पहले सजदे में जाएं तो उसके बाद दूसरा सजदा अंजाम देने से पहले बैठ जाएं। इतना बैठें कि आपका बदन साकिन हो, यानी उसमें हरकत नहीं होनी चाहिए। और इस हालत में अगर आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ेंगे तो और भी बेहतर होगा। साकिन होना ज़रूरी है। दोनों सजदों के दरमियान में सुकून ज़रूरी है। साकिन होना यानी हरकत की हालत में न होना ज़रूरी है। पहला सजदा अंजाम दिया फिर बैठ गए, सुकून की हालत में हो, साकिन हो, हरकत न हो, और फिर बाद में दूसरे सजदे में चले जाए। ये सजदे के अहकामात में से एक ज़रूरी हुक्म है। और फिर ज़रूरी है कि नमाज पढ़ने वाले की पेशानी और उस चीज़ के दरमियान जिस पर सजदा सही हो कोई चीज़ हायल न हो। ये भी एक ज़रूरी मसला है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मोमिन किराम जिस चीज़ पर सजदा करते हैं, मसलन सजदेगाह पर सजदा करते हैं तो वो इतनी मैली हो जाती है कि इंसान की पेशानी खाक शिफा तक नहीं पहुँच सकती। अगर इतनी मैली हो जाए सजदेगाह तो उस सजदेगाह को साफ कर देना चाहिए, यानी उसकी मट्टी को ज़ाहिर करना चाहिए ताकि आपकी पेशानी सजदे की हालत में मट्टी पर हो, उस चीज़ पर न हो। यानी दूसरी जो चीज़ हायल हो जाती है उस चीज़ पर इंसान की पेशानी सजदे की हालत में नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक और बात है कि अगर उस सजदेगाह पर कोई चीज़ हायल नहीं हो गई, कोई दूसरी चीज़ जम नहीं गई,
बल्कि उसका रंग तब्दील हो गया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उस सजदेगाह पर आप सजदा कर सकते हैं। यानी सजदेगाह और आपकी पेशानी के दरमियान में कोई चीज हायल नहीं होनी चाहिए। आखिरी मसला यह है कि अगर पहले सजदे में सजदेगाह पेशानी पर चपक जाए तो जरूरी है कि दूसरे सजदे के लिए उसे छुड़ा लें। ये एक जरूरी मसला है। हम जिस इलाके में रहते हैं ये गर्म तरीन इलाका है। बाज़ औक़ात गर्मियों में इतना पसीना इंसान के जिस्म पर होता है, यहाँ तक कि पेशानी पर भी पसीना होता है कि जब हम पहले सजदे में जाते हैं तो सजदेगाह हमारी पेशानी पे चपक जाती है। जब सजदेगाह आपकी पेशानी पे चपक जाए तो जरूरी है कि आप सजदेगाह को पेशानी से छुड़ा लें और उसे उस जगह पर रखें कि जहां आपने सजदा करना है, और बाद में दूसरा सजदा अंजाम दें। यानी अगर किसी मोमिन का कोई शरई मसला हो तो हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, इंशाल्लाह हम आपके तमाम शरई मसाइल का जवाब देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।